तो चलिए आज का हमारा सेकेंड सेशन इस यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। इससे पहला लेक्चर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो इससे पहले जो यूनिट कन्वर्जन है जिसपे हम लोगों ने देखा था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनता है, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर बनता है। मतलब जो भी छोटे छोटे क्वांटिटीज है यूनिट ऑफ द लेंथ, चाहे वो mm हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, इनका रिलेशन किसके साथ है? तो ऐसा यूनिट दैट इज मीटर। गॉट इट। तो हम लोग उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो चलिए आज का लेक्चर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन, जो पहले वाला लेक्चर था यूनिट्स का, यूनिट कन्वर्जन का। और आज के इस वीडियो में आज फिर से हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यूनिट कन्वर्जन्स फॉर द लेंथ। उसके बाद में टाइम का भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अभी फटाफट उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि 1 mm इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 मीटर, या फिर उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 10 to the power 3 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसको इस तरह से ध्यान में रखना है। पावर -3 होगा या फिर +3 होगा, ध्यान में रखना। 1 mm 10 to the power -3 मीटर, या फिर 10 to the power 3 mm इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -2 मीटर, या फिर 10 to the power 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हम लोग आज ये पावर के साथ कैसे सॉल्व करना है ये भी आज देख लेंगे हम लोग, कि ये पावर्स असल में हम लोग इसको कैसे यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद में था 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का हम लोगों ने कंसिडर किया था यहाँ पर 10 to the power -1 मीटर, या फिर यहाँ पर बनेगा 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जितने भी थे, चाहे वो डीसी हो, सेंटी हो या फिर mm हो, इनका रिलेशन हम लोगों ने देखा है मीटर के साथ। आज हम लोग फिर से यही जो यूनिट ऑफ लेंथ है इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे अभी कि ये जो पावर्स है इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर सपोज मैं लिखता हूँ 10 to the power 3, मतलब इसके सामने हो जाएगा 3 zeros दैट इज 1, ये 3 0। अगर लिखता हूँ 10 to the power 2 तो ये बन जाएगा 100। अगर लिखता हूँ 10 to the power 4 तो यहाँ पर 4 zeros लग जाएंगे। ओके, यहाँ पर 4 zeros लग जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ 10 to the power -1 तो इसको लिखना पड़ेगा 1/10, मतलब कि 10 से डिवाइड होगा, या फिर इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट में लिखे तो वो बनेगा 0.1। अगर 10 to the power -3 है तो ये बनेगा 1/1000, या फिर उसको अगर डेसिमल पॉइंट्स में लिखे तो वो बनेगा 0.001। ओके, जितने पावर्स है, पॉजिटिव में पावर्स है तो उतने 0 लगा देना है। अगर नेगेटिव पावर्स है जितने प्लेसेस पे, उतने प्लेसेस का डेसिमल का यहाँ पर पॉइंट वहाँ पर अरेंज होगा। लाइक 3 है, नेगेटिव है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट आएगा कितने प्लेसेस के बाद? 3। तो ये 1 2 3 यहाँ पर 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा। हमेशा ध्यान में रखना। सपोज हमारे पास नंबर होता है 123.45, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। 123.45 अगर है अगर हम लोग क्या करें, इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1234.5, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? जैसे ही राइट साइड में हम लोगों ने ये डेसिमल शिफ्ट किया तो हमें लिखने पड़ेंगे पावर्स नेगेटिव में। क्या लिखना पड़ेगा? पावर नेगेटिव में। कितना नेगेटिव? तो जितने प्लेसेस हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं, जैसे 123.45 था, हम लोगों ने लिखा है 1234.5, मतलब एक ही प्लेस शिफ्ट किया है तो ये बन जाएगा 10 to the power -1। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। बस इतना ही एग्जाम्पल ध्यान में रखो हमेशा, सब चीज़ें आप सीख जाओगे, सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगी। पावर राइट साइड में शिफ्ट किया, सॉरी पावर नहीं,
डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर दिया, जो पावर्स है वो निगेटिव में बढ़ते जाएंगे। मतलब कि अगर 2 प्लेसेस में राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा तो पावर 2 से निगेटिव और बढ़ेगा, मतलब कि 10 टू द पावर -2 चला जाएगा, -3, -4, डिपेंड करता है आप कितने प्लेसेस उसको लेके जा रहे हो राइट साइड में। वही बात अगर हम लोग करें लेफ्ट साइड की, तो इसको अगर हम लोग ये जो 123.45 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 12.345, अब हम लोगों ने क्या किया है, ये डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है। कहाँ शिफ्ट कर दिया? लेफ्ट साइड में। कितने प्लेसेस से? एक सिंगल प्लेस से। तो जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो बनेगा 10 टू द पावर +1। मतलब कि जब लेफ्ट साइड में कोई डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर पॉजिटिव के साथ में। जितने प्लेसेस होंगे उतने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 2 प्लेसेस है तो 10 टू द पावर 2 होगा, 3 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 टू द पावर 3 बनेगा। इसके ऊपर सिंपल सा एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ लिंक करके दूंगा, जहां पर आपको ये डेसिमल्स जो है इसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करके सॉल्व करके देखना है। सो दैट ये एक चीज़ ऐसी है, दिखती आसान है बट ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कुछ दिनों बाद में। जैसे ही आप सिलेबस में आगे बढ़ जाते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप सीख लिए तो आपको कैलकुलेशंस करने में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको समझ में आएगा फटाफट कि हो क्या रहा है। तो आपको इस पे जो सिंपल सा एक 25 हाँ ठीक है 25 एग्जाम्पल ही मैं वहाँ पर पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसको जाके सॉल्व कर दीजिए। पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने दिए थे यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो आपको ये डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करते यहाँ पर बस आज के लेक्चर में इतना ही लेने वाला है इसके रिगार्डिंग। ये बहुत और इसमें भी चीज़ें हैं, वो हम लोग धीरे धीरे जैसे ही लेक्चर्स बढ़ेंगे वहाँ पर उसको कवर करेंगे। तो ये तो हो गया, पहले था mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर का रिलेशन यहाँ पर देखा है। उसके बाद में वहाँ पर जो पावर्स दिखते थे कि 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर +2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3, तो इसको कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप राइट साइड में जाते हो तो 10 टू द पावर जो है नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे और जो लेफ्ट साइड में अगर आप डेसिमल शिफ्ट करोगे तो आपके 10 टू द पावर पॉजिटिव में बढ़ा देना है। बस इतना ध्यान में रखो। इसके एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसमें मिलेंगे, सॉल्व करके देखो, समझ में आएगा। इसको और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग चलते हैं फिर से यूनिट कन्वर्जन की ओर। तो मीटर के और बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं, ये तो खैर हो गया mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। अब 1 डेकामीटर भी आता है। 1 डेकामीटर बनेगा 10 मीटर, मतलब 10 टू द पावर 1 मीटर। उसके बाद में आएगा 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर बनेगा 10 टू द पावर 2 मीटर, मतलब के 100 मीटर। उसके बाद में आता है हमारा 1 किलोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 3 मीटर। ओके, 1 किलोमीटर मतलब के 10 टू द पावर 3 मीटर। तो चलो 1 डेकामीटर कितना मिला है? 10 टू द पावर 1 मीटर मतलब के 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर कितना मिला है? 10 टू द पावर 2 मीटर मतलब के 100 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब के 10 टू द पावर 3 दैट इज 1000 मीटर। ये तो हमें अच्छे से पता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। बट हमेशा ध्यान में रखना, डेका टू मीटर करते वक्त मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 1 से। बट इसका फिर से अगर हम लोग अपोजिट करें, इसको हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। लाइक मीटर को, मतलब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 डेका मीटर। ठीक है, इसको हमेशा ये जो उल्टा कर रहे हैं मतलब कि रिवर्स कर रहे हैं, तो पावर्स हमेशा ध्यान में रखना। 10 से डिवाइड होगा। देखो 2 चीज़ें होती है, जब मैं बोलता हूँ 10 से डिवाइड करो तो 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 टू द पावर -1 से। दोनों भी चीज़ें सेम है, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें राइट नाउ अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जो अभी यूनिट जो डेसिमल शिफ्टिंग करके दिया उसकी प्रैक्टिस अगर हो गई है तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 1 डेकामीटर बन गया था 10 टू द पावर 1 मीटर, तो 1 मीटर बनेगा 10 टू द पावर -1 डेकामीटर। उसके बाद में 1 हेक्टोमीटर बन गया 10 टू द पावर 2 मीटर, तो 1 मीटर बनेगा 10 टू द पावर -2 हेक्टोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बन गया 10 टू द पावर 3 मीटर, तो 1 मीटर बनेगा 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। अब इसमें से ये वाली साइड ध्यान में रखो, ये वैसे ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो राइट नाउ मैं सिर्फ इतना लिखूंगा। ये तो आपको समझा कि दिया कि आपको किस तरह से रिवर्स में भी कर सकते हैं उसको, बट आपको ध्यान में रखना है एक, दूसरा वाला तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ पावर जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये बन गया डेका, हेक्टो और किलोमीटर। उसके बाद में और छोटे छोटे यूनिट्स भी है हमारे पास, लाइक 1 माइक्रोमीटर भी है। ठीक है, माइक्रोमीटर
उसको हम लोग म्यू से यूज करेंगे। सो 1 माइक्रोमीटर बनेगा 10⁻⁻6 मीटर। मतलब अभी ये यूनिट्स छोटे होंगे, जो माइक्रो है, जैसे मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर थोड़ा उससे बड़ा है, डेसी उससे बड़ा है, तो डेसी, सेंटीमीटर, मीटर, मतलब कि यूनिट्स का वैल्यू कम होते होते जा रहा है। नेक्स्ट कौन सा है एमएम के बाद में? माइक्रोमीटर, तो ये बनेगा 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद में है फिर 1 नैनोमीटर, तो ये बनेगा 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद में है फिर 1 पिकोमीटर, वो बनेगा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। उसके बाद में है 1 फेंटोमीटर, उसको फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, फेंटोमीटर या फिर फर्मी, वो बनेगा 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इतने छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, दीज आर स्मॉलर यूनिट्स। ये तो बड़े हैं, लाइक पॉजिटिव पावर से तो वो हायर यूनिट्स है, ये छोटे होते जाएंगे, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी या फेंटोमीटर। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करने पड़ते हैं हमें, एमएम वगैरह भी ये कभी कभार ही आता है, बट ध्यान में रखना, उसको पढ़ना हमारा काम है। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स रिगार्डिंग द लेंथ। तो सबसे पहला कौन सा था हमारे पास? 1 mm 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर। ये एक एक ध्यान में रखो, उसका अपोजिट या फिर उसका जो रिवर्स प्रोसेस है आप उसको इजीली कर पाओगे। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, रिवर्स प्रोसेस मैंने यहाँ से मिटा दिया है, आप उसको खुद करके देखो। उसके बाद में 1 डेकामीटर इज 10⁻1 मीटर, मतलब कि 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर इज 10⁻2 मीटर, 1 किलोमीटर इज 10⁻3 मीटर। उसके बाद में है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। मतलब ये mm से भी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। दीज आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ये बहुत इसकी क्वांटिटी कम हो रही है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 फर्मी दैट इज 10⁻15 मीटर। ओके, जब लाइट चैप्टर आप पढ़ोगे, वेवलेंथ वगैरह जब चीज़ें आएंगी तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट भी आएगा, जिसका वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर। ध्यान में रखना, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, जब वेवलेंथ जो काउंट किया जाता है वेवलेंथ वगैरह, तो वो एंगस्ट्रॉम में काउंट किया जाता है, वो बनता है 10⁻10 मीटर। सो दीज आर द बेसिक यूनिट कन्वर्जन फॉर द लेंथ ओनली। किसके लिए? सिर्फ लेंथ के लिए है। तो इसके ऊपर भी मैं जो पीडीएफ अभी जो लिंक करके दिया है, जिसमें हमें डेसिमल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व करना है, एट द सेम टाइम इसके भी यूनिट कन्वर्जन वहाँ पे मैं दे दूंगा, उसको भी आप सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट है अभी हमारे पास टाइम का यूनिट, जैसे कि 1 आवर कितना होता है? 1 आवर इट इज 60 मिनट। उसके बाद में 1 मिनट कितना होता है? तो 60 सेकंड। बोलोगे ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो हमें बचपन से पता है। वेरी गुड अगर पता है, बट यहाँ पर क्या है, ये जब आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनके यूनिट्स देखोगे तो यहाँ पर खास करके स्पीड और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इसमें बहुत बार हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ऐसे तो बहुत है। 1 आवर इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकंड। उसके बाद में 1 डे कितना टाइम पीरियड होता है? 24 आवर्स। तो ये तो हो गया बेसिक। अभी हमें क्या करना है? 1 आवर को सेकेंड्स में भी काउंट करना है, 1 डे को भी सेकेंड्स में काउंट करके देखना है। तो कैसे, वो हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे 1 आवर हो गया 60 मिनट और 1 मिनट हो गया 60 सेकंड, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? तो 60 मिनट है और 1 मिनट का कितना सेकंड होता है? 60। तो 60 को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, तो 60 इंटू 60 वो बन जाएगा 3600 सेकेंड। तो बन गया 1 आवर में कितना हो गया? 3600 सेकेंड बनते हैं 1 आवर में। तो यहाँ पर 1 आवर 60 मिनट था, 1 मिनट 60 सेकेंड है, तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 1 आवर को 3600 सेकेंड्स के साथ। अब ये यूनिट काम में आएगा कब? फॉर एग्जांपल हमारे पास है अभी किलोमीटर पर आवर में दिया है, बट स्पीड या वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर में अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर। तो हम लोग वहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ डिवाइड बाय 1 आवर है, किलोमीटर पर आवर मतलब कि वो बनेगा, उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, किलोमीटर और ये नीचे आवर बनेगा, यहाँ पे है मीटर और ये है सेकेंड। किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर पर आवर बोलता है, मतलब 1 किलोमीटर 1 आवर। तो 1 किलोमीटर का मीटर में क्या बनेगा? तो 10⁻³
और 1 आवर का सेकेंड्स में कितना बनता है 3600। तो ये यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। 10⁻³ मतलब कि क्या बनेगा 1000, नीचे कितना है 3600, ऊपर है 1000 नीचे है 3600। ये दोनों जीरो अगर कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर रहेगा 10/36 और 10/36 को रिड्यूस कर दिया तो ये बनेगा 5/18। ये कौन सा यूनिट है तो ये बनेगा 1 किलोमीटर पर आवर का 1 किलोमीटर पर आवर का 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। 5/18 मीटर पर सेकंड मतलब जब हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो सिंपली उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ। ये हो गए यूनिट कन्वर्जन सिंपली फॉर दैट टाइम और लेंथ। यहाँ पे एक और बाकी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स में आएगा उसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। राइट नाउ सिर्फ ध्यान में रखना है, ये तो एग्जांपल था एक कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब 1 आवर था 60 मिनट, 1 मिनट था 60 सेकंड, 1 डे हो गया 24 आवर्स। अब ये 1 डे में कितने मिनट्स होंगे वो भी देख लेते हैं। 1 डे कितना है 24 आवर्स तो बनेगा 24 आवर्स। कितने मिनट्स होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 60 के साथ तो ये बन जाएंगे मिनट्स, और इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में तो फिर करना पड़ेगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड। तो इसका आंसर जो सेकेंड्स में आएगा मिनट्स में आप कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। सिंपल है, फटाफट कैलकुलेट करो कितना बनेगा 0 और 24 इंटू 6 बनता है 64 वो 144 मतलब के 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं 1440 ओके। और सेकेंड्स में हुआ मतलब कि 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 अगर करते हैं तो वो कुछ बनता है 86400 ओके। तो इतने सेकेंड्स बन गए एक दिन में। सो 86400 सेकेंड्स आर देयर इन 1 डे। तो ये तो बन गया बेसिक सा एक कैलकुलेशन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ओके। तो यहाँ पर थे सब यूनिट कन्वर्जन्स रिगार्डिंग लेंथ और टाइम। एक यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने दिया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करना है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्लॉक यहाँ पर निकाले हैं आप उसको भी ऐसे ही बना के देखो, आपको भी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ भी जाओगे। सो दैट्स इट लेक्चर फॉर टुडे। बाकी जो यूनिट कन्वर्जन्स है रिगार्डिंग मास वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।